आप ये भी सच है कि तुम हो रहे हो हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग। ठीक है, जैसे जैसे आवाज सुन रहे हो आपके कंधे सीधे हो रहे हैं। और अब आपको हम एंजाइटी से दूर करते हैं। इसे हम फाउंटेन टेक्निक भी कहते हैं एनएलपी में। एक फव्वारा चलाने की टेक्निक है, उससे सारे को अपने आप धोते हैं। ठीक है, वो तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, ये फाउंटेन टेक्निक होती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एंजाइटी पहले आती है, बाद में डिप्रेशन आता है, उसके बाद में बीमारी शुरू होती है। सबसे पहले आती है एंजाइटी, चिंता ही आती है, उसके बाद फिर शुरू होती है शरीर के अंदर बीमारी बनना। तो इसलिए आज हम उसको निकाल देते हैं, निकालने का तरीका बताते हैं। अब आप अपने शरीर का अवलोकन करें, मतलब अपने शरीर को देखें, आंख बंद है और आप शरीर को देखते जा रहे हैं। कोई भी घटना को याद करके अपने शरीर को देखो कि उससे शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ फीलिंग तो नहीं बदल रही है, कभी कभी गुस्सा तो नहीं आ रहा है। तो समझ लो जहां पर आ रहा है, समझ लो एंजाइटी है। अपने शरीर का को देखते रहें, 2 मिनट शरीर में को ढूंढिए, शरीर का, पूरे शरीर का अवलोकन खींच करते रहिए। सर से लेके पैर तक सारे शरीर का आप देखिए, नजर मारिए, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे पता लगेगा। लगभग 50% लोगों को पता है कि शरीर के किस हिस्से में महसूस हो रहा है, किस हिस्से में दर्द हो रहा है। समझ लो एंजाइटी ही है। कभी मेरे माथे पे है, कभी मेरे दिल में है। आप घबराएंगे नहीं, सिर्फ एंजाइटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। या आपको मिल रही है तो कहाँ कहाँ पर मिल रही है। सिर के बालों से देखना शुरू करें, माथे पर, गालों पर, होंठों पर, गले के अंदर कहीं हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही है, शरीर का तापमान तो नहीं बढ़ रहा है, आपकी कमर में तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कोई चुभन है, कोई अकड़न है, कोई घुटन है, कुछ घूम रहा है, कुछ चल रहा है। कभी किसी से बात करो तो वह कहता है कि ऐसा लगता है। अगर वो कहता है कि ऐसा लगता है, समझ लो कि वही एंजाइटी है। जो लगता है ना कि ऐसा लगता है, कि जो उसे लगता है वही एंजाइटी है। जिसके शरीर में दर्द रहता है वह अपने दर्द पर जाएं और उसकी क्वालिटी देखें कि दर्द में कहाँ हो रहा है, किस तरह से दर्द हो रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। जब आपकी लोकेशन देख लेंगे तो आप देखेंगे उसका तापमान लो है कि हाई है। उस जगह का तापमान कई बार ठंडा हो जाता है, कई बार गर्म हो जाता है, जहाँ पर दर्द होता है। वह किधर से किधर की तरफ घूम रहा है, कभी कभी सर घूम रहा है, या दर्द भी कई बार घूमता है। अपनी छाती पर जाएं और देखने की कोशिश करें वहां पर कुछ बदल तो नहीं रहा है, कहीं हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही है, तो वो एंजाइटी है। पेट पर देखें कि वहां पर तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। कहीं कंधों पर देखें, कोई बीमारी को सोच कर देखो कि कहीं उसका नाम लेने से शरीर को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। कभी बचपन में बीमार हुए थे या किसी टाइम हॉस्पिटल गए थे, तो उसका नाम लेते ही शरीर में सिहरन सी हो जाती है, झुरझुरी सी, समझ लो कि वो एंजाइटी अभी भरी पड़ी है। कोई आपसे गलत बोला था, उसने तो आपके शरीर पर कुछ उससे शरीर शरीर को महसूस हो रहा है। कभी आपको लगेगा कि एक कान गर्म हो रहा है, एक ठंडा हो रहा है, ऐसा भी होता है। कभी एक कंधे पर वजन सा लग रहा है कि एक कंधे पर ज्यादा वजन है। यह सब एंजाइटी है। देखिए उसकी कहाँ पर फीलिंग आ रही है। किसी काम को करते समय कुछ एंजाइटी तो नहीं आ रही है। कभी कुछ काम करते समय चिड़चिड़ापन सा आ जाता है कि ये मेरे से काम बार बार क्यों कराया जा रहा है, समझ लो एंजाइटी ही है। उसको आज अभी निकालते हैं। अब आप उसकी टेक्निक करेंगे। इसके लिए योगी हिमालय में जाते हैं। आज आपको यहीं पर योगियों वाले काम करा देता हूँ। ठीक है, आपको यह प्रक्रिया करनी है और आपको अपने आप ठीक करना है। कंधे सीधे करके बैठेंगे। जहां जहां पर दर्द है उसे एक कलर दे दो कोई। मानो कहीं पर घुटनों में दर्द है, उसको ब्लैक दे दो। पेट में है तो रेड सा दे दो। आपके किसी और जगह दर्द है, उसे ग्रे दे दो। शरीर में जहां जहां दर्द है या जहां जहां कुछ महसूस हुआ है, उसका कोई एक कलर मान लो। तो ये आप लगाते हो कई बार, से होली के रंग नहीं लगा देते, यहाँ पर हमारा ग्रे कलर आपने सोच लिया। एक जगह पेट में रेड है, जिनकी एसिडिटी बनती है। ठीक है, जिनके कंधों पर कोई ग्रे कलर दे दिया। एक बार में कई तरह के कलर दे सकते हैं आप, 3 4 5 7 जितने, जहां जहां जो कलर है वो दे दीजिए। और जहां कुछ मिल रहा है वहां वहां अलग अलग कलर दे दें। ये नहीं एक ही कलर सब जगह नहीं देंगे, अलग अलग कलर देंगे। जब आप यह क्रिया कर रहे होंगे तो वह सब बढ़ भी सकता है, जहां पर दर्द वह और कम भी हो सकता है। इसकी चिंता नहीं करनी है। अब आप यह सोचें कि आपके सामने एक हीलिंग कलरफुल सावर है। फिर फवारा जानते हो ना, सावर वो है। और उसके पास आप बैठे हैं, सामने सावर चल रहा है, फवारा चल रहा है। उसके नीचे एक टब रखा है जिसमें वो सावर का पानी गिर रहा है। और आप ये मानो कि यूनिवर्सल पावर ने उसमें अपना आशीर्वाद मिला रखा है। आपके सामने एक टब रखा है, उसमें वह गिर रहा है और टब बड़ा है, भरता जा रहा है। अब आप
अपने दोनों हाथों में मंग लेकर उस टब से पानी को लेकर अपने ऊपर डाल रहे हैं। कम से कम 30 सेकंड तक मंग से अपने ऊपर जरूर डालना है। बाद में नहीं करवाएंगे, लेकिन पहली बार जरूर डालना है आपने। आप मानोगे तापमान बिल्कुल ठीक है, और आप दोनों हाथों से करेंगे, एक हाथ से नहीं करेंगे, आप दोनों हाथों से करेंगे। अगर आपको कुछ झिझक लग रही है तो आपने वो बंद कर लीजिए कैमरा, और आप करते रहिए, दोनों मगों से डालिए, तब डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। जैसे आप डाल रहे हैं, कम से कम 30 सेकंड तक डालेंगे, डलने दीजिए, डलने दीजिए, और डलने, बिल्कुल डाल दीजिए। और जहां जहां पानी गिरा, समझ लो वो गोल्डन कलर का जो आ रहा है टब में पानी, और तुमने जो ग्रे कलर दे रहा है वो ग्रे कलर धुलता जा रहा है, धुलता जा रहा है। बिल्कुल जलने दीजिए, डालने दीजिए, डालने दीजिए, फटाफट डालिए, जल्दी जल्दी डालिए, बिल्कुल आप निकल जाओगे। बिल्कुल आप धो दीजिए, जहां जहां एंटी मिली थी, सर में डालिए, कंधे पर डालिए, आपके जहाँ चोट लगी हुई वहां डाल दीजिए, कंधे जहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है वहां डालिए, मग्गा डालिए, ऊपर से डालिए, नीचे तक सारा धुलता जाएगा शरीर तक। शरीर से गिर रहा है, पैरों से निकल रहा है, निकलने दीजिए, बिल्कुल डालिए, और डालिए, बिल्कुल निकलने दीजिए, डालते रहिए, डालते रहिए, बिल्कुल डालिए। जितनी देर डालेंगे, अभी एक ही बार डालना है, उसके बाद नहीं डालना पड़ेगा, डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। जैसे आप डालेंगे डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दिए। आपने डाल दिया है, बिल्कुल डाल दिया है, डालते रहिए, और आप बंद हो करके बैठ, बिल्कुल आप 2 मिनट शांत होकर बैठे थे। बिल्कुल सारे शरीर में डाल लिया है, और डालना चाहो तो एक डाल सकते हो, नहीं तो अब आप अपने आंखें खोल सकते हैं। 1 मिनट आंखें खोल ले, लेकिन बैठे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब आपने जो पहले डाला था पानी, मग से अपने ऊपर डाल रहे थे, अब मग को छोड़ दीजिए, अब मग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो सावर आपके उसमें गिर रहा था टब में, वो सावर सीधा अब आपके ऊपर गिर रहा है, ठीक है। और उस पानी का कलर कैसा है, गोल्डन कलर का है। और उसका टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल है। शरीर को कैसा लग रहा है, और मानो वो फवारा आपके ऊपर गिर रहा है, गिरने दीजिए, बिल्कुल सीधा फवारा आपके ऊपर सावर गिर रहा है, और आप आराम से नीचे बैठे हो, और आप अपने हाथ से मसाज कर दीजिए, जहां जहां तो दर्द लगा था, जहां जहां एंजाइटी लगी थी वहां धो दीजिए, बिल्कुल धो दीजिए, धो दीजिए, बिल्कुल धुल जाएगी अभी, बिल्कुल एंजाइटी बिल्कुल धुल जाएगी। शरीर को साफ कर दीजिए, बिल्कुल शरीर साफ हो रहा है। और आप समझो सावर की स्पीड बढ़ा दी आपने, सावर की स्पीड तेज हो गई है। सोचे कि वह सारी बीमारी धुलती जा रही है, जो जो कलर सोचे थे वो धुल रहे हैं, और जो आपका शरीर पूरा गोल्डन में हो गया है, बिल्कुल यंग हो गया है, बिल्कुल यंग हो गया है। और धुल जाने दीजिए सारे बीमारी। सर पे जो बाल झड़ रहे हैं वो झाड़ने बंद हो जाएंगे। आपके कंधे पर, कमर में, आपके चेस्ट में पेनक्रियाज काम नहीं कर रही है, घुटनों में दर्द है, बिल्कुल गिरने दीजिए, गिरने दीजिए, और एंजॉय कीजिए, बिल्कुल सावर टेक्निक है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए सावर टेक्निक का। और सारे शरीर की एंजाइटी निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। आप फिर आंखें खोल लीजिए, ठीक है। आंखें खोल लें, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा ये आपकी स्टेट बदलता हूँ, नहीं तो उसी में ना रहो, फिर थोड़ी गर्दन हिला दीजिए इधर उधर, और फिर दोबारा आप दूसरी तरीके से करते हैं। अब आप फिर आंखें बंद कर लीजिए, देखिए कि कहीं आपके गले में कुछ फंसा तो नहीं लग रहा है। अगर कुछ फंसा है तो सोचिए कि एक रबड़ से बांधकर आप मुंह से हा हा करेंगे। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गले में कुछ अड़ासा है, तो मानो एक रबड़ में बांध के आपने यूं करके करो, तो अभी खुल जाएगा। जिनके गले में प्रॉब्लम रहती है वो यूं कर दो, निकाल के मानो रबड़ बांध के फेंक रहे हो बाहर, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और फिर ऐसे 5-10 बार करो। जिनका गले की प्रॉब्लम है, कम से कम 20 बार करो, तो हा करके अभी निकाल देगी, गले में बिल्कुल आवाज भी आने लग जाएगी। जिनका गला जाम है, चौक है, आवाज सही नहीं आती, बिल्कुल अभी निकाल दीजिए, अभी आवाज आ जाएगी साहब, बिल्कुल ठीक हो, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकल रहा है। ये कैथारसिस आपसे करवा रहा हूँ। ये एक बहुत पुरानी विधि है, जब ये कोई पैथी नहीं चलती थी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, और ये होम्योपैथी कोई नहीं चलती थी, तब ये कैथारसिस लोग किया करते थे, जिनके लोगों के दर्दों को दूर किया जाता था। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है, इसे 10 या 15 बार निकालेंगे। कभी आप बोल नहीं पाए, अब अस्थमा में भी वह बहुत जल्दी ठीक कर देगा, बिल्कुल। अब जब कोई बोलने की प्रॉब्लम है, अभी बोलने लग जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कभी कभी भाव विरोचन युक्ति का प्रयोग कर अवसाद के रोग को प्रशांत दी जाती थी, मतलब जो डिप्रेशन में लोग चले जाते थे उनसे करवाया जाता था, और वही टेक्निक मैं करवा रहा हूँ। सावर ऊपर से लेते रहें। अगर आप कोई शरीर में पत्थर लगा हुआ है, छुपा हुआ है, जैसे पत्थर कड़ा हो गया है, तो आप एक लेजर ले, मानो आपके हाथ में एक लेजर है, लेजर से पिघला दीजिए, और वो पिघल रहा है और ऊपर सावर पड़ रहा है, बिल्कुल वो
ठीक हो जाएगा। किसी किसी की कहीं गांठ है, उस गांठ में आप लेजर मार रहे हो हाथ से, हाथ में आपके लेजर है, उस गांठ पे मारिए और वो गांठ पिघल रही है, ऊपर से सावर पड़ रहा है, बिल्कुल गांठ पिघल जाएगी। वो थोड़ी देर निकाले, मानो पैरों के नीचे से निकल रही है, और आप वो लेजर का इस्तेमाल उस गांठ पे कर रहे हैं, गांठ को बिल्कुल पिघला दीजिए। आप उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया है, गांठ पिघल गई है और नीचे निकल गई, ऊपर से जो सावर पड़ रहा है, हीलिंग का पानी है, वो उसमें हीलिंग में प्रॉपर्टीज मिली हैं और आप ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। आप सावर लेते रहें, लेंगे लें और शांत रहें, लेते रहें। अब आपने सिर को देखिए, सिर पे सावर पड़ने दीजिए, माथे को, गले को, दिल पर, पेट पर, कमर पर, अपनी किडनी पर, अपने जोड़ों पर, हार्ट बीट बढ़ रही है तो उसको भी ठीक करें। और कहीं जहां पर दर्द है वहां हाथ फेर दिए ऊपर से, आपका वो सावर पड़ने दीजिए। जहां पर कहीं जैसे मैल छुटाते हो, कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो आप, जहां दर्द है वहां छुटा दीजिए मैल ऊपर से सीव करके, और ऊपर से आप सावर पड़ जाने दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। कभी कभी किसी की हथेली पर पसीना पसीना आता है, उसे भी ठीक कर लो, वहां पर अंग हाथ डाल दो, जिस अंग पर ज्यादा कुछ ठीक करना है उस पर ज्यादा सावर डलने दो, डलने दो, डलने दो, बिल्कुल करने दो, बिल्कुल करने दो, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके अंदर कोई इमोशनल घाव है उसे भी ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो। अब आपका फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान ठीक हो जब भी फ्यूचर ठीक होगा। जितने आपके अंदर इमोशनल घाव थे वो सारे ठीक होकर के भर गए हैं। घाव को साफ होता हुआ महसूस कीजिए, कि मानो आपके घाव सारे ठीक हो, मानो आपका सूक्ष्म शरीर ठीक हो रहा है। क्योंकि जो आपके जो भौतिक शरीर है, और इसमें बीमारी सूक्ष्म शरीर से ही आती है, तो आप सूक्ष्म शरीर पे ही तो काम कर रहे हो, करते रहिए, करते रहिए, करते, जब सूक्ष्म शरीर से ठीक हो जाएगा तो आपका पूरा शरीर बिल्कुल से अपने आप हो जाएगा। आप लगभग 3 मिनट शांत बैठे रहिए और अपने आप को देखिए कि जो जो कलर तक आपने जिस जिस जगह देखे थे उनको घुलता हुआ देखें। जैसे होली के कच्चे रंग घुल जाते हैं, जो जो कलर आपने सोचा था वह सारे साफ हो गए हैं, और जो सावर का कलर था गोल्डन, वो सारे शरीर में आ गया है। आप पूरे गोल्डनमय हो गए हैं, पूरे गोल्डनमय हो गए हैं, पूरे गोल्डनमय हो गए हैं। बिल्कुल आराम से बैठे रहिए, कम से कम 2 मिनट जरूर बैठिए। क्यों बैठिए वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन बैठिए जरूर, और शावर लेते रहिए बिल्कुल शांति से। गोल्ड मानो गोल्डन कलर आपके ऊपर गिर रहा है, जो बीमारी कलर था वो धुल गया, बिल्कुल धुल गया, अब नहीं रहेगा, बिल्कुल आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर बिल्कुल सही हो गया है। आपका सारा शरीर गोल्डन में चमक रहा है, जो बीमारी थी वो ठीक हो गई है। अब करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कुछ देर शांत बैठे रहिए, शांत बैठे और थोड़ी देर शांत बैठे। अब आप हाथों को रख कीजिए, ठीक है, और फिर चेहरे पर लगा लीजिए, चेहरे पर लगा लीजिए, ठीक है। अगर ये एंजाइटी को पूरी तरह हटाना है तो आप, अगर आपको जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जीना चाहते हो, तो बिना बीमारी से, तो आपको कम से कम ये 20 मिनट और 20 दिन तक लगातार करना होगा। 21वें दिन आपको एंजाइटी पता लग जाएगी शरीर में इस जगह पर है, और वो धो दोगे में इमीडिएट निकल जाएगी। अभी तो आपको वैसा खेल सा लगा होगा, ज्यादा नहीं फर्क पड़ा होगा, लेकिन जब 10-20 दिन लगातार करोगे ना, तो आपकी बॉडी बता दिया करेगी कि यहाँ पर एंजाइटी आ गई शरीर में, और वहीं से धुल जाएगी, एकदम धुल जाएगी। कभी कभी 5 मिनट बैठोगे तो सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा करेगा। अब आप शांत होके बिल्कुल आंखें खोल के बैठ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, ठीक है। अभी हैं 10 मिनट, तो अभी हम आपको फिर एक और क्रिया करवाते हैं, ठीक है।